नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बातें किताब की पर। एक सवाल, क्या आप शतरंज खेलते हैं? शतरंज में एक अच्छा खिलाड़ी 2-3 चालें आगे सोचता है, एक मास्टर 5-7 चालें और एक ग्रैंड मास्टर 10-15 चालें। और सबसे बड़ी बात, वे अपनी चालों से भी ज्यादा दूसरे की प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं। जीवन और बिजनेस बिल्कुल शतरंज की तरह है। जो लोग सफल होते हैं वे हमेशा 2-3 कदम आगे सोचते हैं और असली मास्टर अगले 5 कदम पहले से सोच लेते हैं। आज हम बात करेंगे पैट्रिक बेट डेविड की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में। पैट्रिक बेट डेविड PHP एजेंसी के संस्थापक और CEO हैं और वैल्यूटेनमेंट के क्रिएटर हैं। यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स वाले एक बिजनेस चैनल। उन्होंने शून्य से शुरू करके एक $multi-million की कंपनी बनाई और इस किताब में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक सोच के रहस्यों को खोल दिया है। ये किताब 13 अध्यायों में आपको एक स्ट्रैटेजिस्ट बनना सिखाती है, चाहे आप एक उद्यमी हो, एक कर्मचारी या एक नेता। यह आपको प्रश्न पूछना सिखाती है, आगे सोचना सिखाती है और वास्तविकता का सामना करना सिखाती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कैसे अगले 5 कदम आगे सोचें और खुद को एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट में बदलें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास है। इसे पूरा देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 1. समझ पाएंगे द 5 फेजेस ऑफ वॉट यू नीड, पहचान, शिक्षा, प्रतिस्पर्धा और विरासत, और क्यों आपको नंबर 5 से शुरू करना चाहिए। 2. जानेंगे द पावर ऑफ प्रश्न और कैसे सही सवाल पूछना आपको हर किसी से आगे रख सकता है। 3. सीखेंगे डूइंग द अनपॉपुलर का रहस्य, क्यों एक अच्छा नेता कोई कूल या लोकप्रिय नहीं होता बल्कि जो सही है वह करता है। 4. तारांकन और हाँ, जानेंगे रियलिटी टेस्ट, वह तकनीक जो आपको बताती है कि आपकी योजनाएं असली हैं या सिर्फ सपने। ये किताब 240 पन्नों में कठोर सच्चाइयों और व्यवहारिक सलाह से भरी है। यह उन सब के लिए है जो औसत से ऊपर उठना चाहते हैं। योर नेक्स्ट 5 मूव्स 2020 में प्रकाशित हुई थी। पैट्रिक बेट डेविड ने यह किताब अपने अनुभव से लिखी है। एक ईरानी शरणार्थी के रूप में अमेरिका आए, 22 साल की उम्र में बिना किसी कॉलेज डिग्री के एक गार्निशमेंट जॉब से शुरू किया और फिर PHP एजेंसी की स्थापना की, जो अब 3000 से अधिक एजेंटों वाली कंपनी है। किताब 5 मुख्य भागों में बंटी है और हर भाग एक बड़ा सवाल पूछता है। 1. मास्टर सेल्फ अवेयरनेस, क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियां जानते हैं। 2. मास्टर द क्षमता टू रीजन, क्या आप आगे सोच सकते हैं। 3. मास्टर द क्षमता टू बिल्ड राइट टीम, क्या आप सही लोगों को अपने साथ ला सकते हैं। 4. मास्टर स्ट्रैटेजी, क्या आप एक योजना बना सकते हैं। 5. मास्टर स्केल, क्या आप बड़ा बना सकते हैं। पैट्रिक की लिखावट सीधी, कठोर और कभी कभी तीखी है। वह आपको चुनौती देते हैं, आर यू रेडी फॉर द ट्रूथ, क्या आप सच्चाई के लिए तैयार हैं। वह बहाने नहीं सुनते और कोई आसान जवाब नहीं देते। पॉइंट 1 जोड़ एग्जाम्पल 5 फेस फ्रेमवर्क, नंबर 5 से शुरू करें, नंबर 1 से नहीं। पैट्रिक बेट डेविड का सबसे बड़ा योगदान है 5 फेस फ्रेमवर्क। वह कहते हैं जीवन के 4 चरण होते हैं, पहचान, शिक्षा, प्रतिस्पर्धा और विरासत। लेकिन ज्यादातर लोग नंबर 1 से शुरू करते हैं, पहचान, आइडेंटिटी, यानी वह जो वे पहले से हैं। एग्जाम्पल उदाहरण, पहचान आइडेंटिटी, मैं एक मार्केटर हूँ, मुझे मार्केटिंग अच्छी लगती है। शिक्षा एजुकेशन, मैं मार्केटिंग में कोर्स करूँगा। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, मैं मार्केटिंग की दुनिया में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करूँगा। विरासत लेगेसी, मैं एक मार्केटिंग गुरु बनूंगा। पैट्रिक कहते हैं ये गलत है, सही तरीका है नंबर 5 से शुरू करें। नंबर 5 विरासत लेगेसी, मैं एक मार्केटिंग कंपनी बनाना चाहता हूं जो 100 लोगों को रोजगार दे और उद्योग को बदल दे। नंबर 4 प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, इसके लिए मुझे किन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, मुझे किस स्तर पर होना चाहिए। नंबर 3 शिक्षा एजुकेशन, मुझे कौन से कौशल सीखने होंगे। नंबर 2 पहचान आइडेंटिटी, मुझे किस तरह का व्यक्ति बनना होगा। नंबर 1 वर्तमान, मैं आज क्या करूं। सबक, अपने अंतिम लक्ष्य से शुरू करो और वहां से वापस आओ। यह आपको दिशा देता है और स्पष्टता देता है। बिना गंतव्य के आप बस घूमते रहेंगे। पॉइंट 2 जोड़ स्टोरी, द पावर ऑफ क्वेश्चंस, सही सवाल पूछने की कला। पैट्रिक कहते हैं जो लोग सबसे अच्छे सवाल पूछते हैं वे सबसे अच्छे जवाब पाते हैं। स्टोरी कहानी, पैट्रिक अपनी कंपनी PHP एजेंसी को स्केल कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक से सलाह मांगी जिन्होंने 6000 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी बनाई थी। वे मिले। पैट्रिक ने पहला सवाल पूछा, आपने अपनी कंपनी कैसे बनाई। बिजनेस ओनर ने जवाब दिया, मैंने लोगों को हायर किया। पैट्रिक ने दूसरा सवाल पूछा, आपने कितने लोगों को हायर किया। बिजनेस ओनर ने जवाब दिया, हर महीने 100 लोग। पैट्रिक ने तीसरा सवाल पूछा, आपको 100 लोग कहाँ से मिलते थे।
बिजनेस ओनर ने जवाब दिया, एक ही जगह से, मैंने उस जगह के साथ एक समझौता किया। पैट्रिक ने चौथा सवाल पूछा, वह कौन सी जगह है? बिजनेस ओनर ने उसे बताया। पैट्रिक ने उसी जगह से लोगों को हायर करना शुरू किया और पीएचपी एजेंसी तेजी से बढ़ी। सबक: सही सवाल पूछने से आपको वह जानकारी मिलती है जो हर किसी के पास नहीं होती। यह आपको प्रतिस्पर्धी बनाती है। पैट्रिक कहते हैं, जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं। सही सवाल कैसे पूछें? 1. तैयारी करें। जाने से पहले जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसके बारे में जितना हो सके जानें। 2. ओपन एंडेड सवाल पूछें, हाँ या ना में उत्तर देने वाले सवालों से बचें। कैसे, क्यों, क्या, ये बेहतर हैं। 3. सक्रिय रूप से सुनें, जवाब पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि आप अगला सवाल क्या पूछेंगे। 4. और क्या पूछें, जब वे जवाब दें तो पूछें और क्या, यह आपको गहराई तक ले जाता है। 5. क्या मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, यह एक शक्तिशाली वाक्यांश है जो दरवाजे खोलता है। पॉइंट 3. जोर यूज डूइंग द अनपॉपुलर, जब आपको अजीब बनना पड़े। पैट्रिक कहते हैं, एक अच्छा नेता हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। यूज उपयोग: जब आप लोकप्रिय होते हैं तो आप वही कर रहे होते हैं जो लोग चाहते हैं, जरूरी नहीं कि जो सही है। यानी एक नेता को अलोकप्रिय फैसले भी लेने पड़ते हैं। वह कहते हैं, द बेस्ट लीडर्स नो व्हेन टू बी ए जर्क, सबसे अच्छे नेता जानते हैं कि कब निर्दयी बनना है। क्या आप अनपॉपुलर हो सकते हैं? 1. सख्त फैसले लें, कभी कभी आपको किसी को निकालना पड़ता है, भले ही वह दोस्त हो। कभी कभी आपको नहीं कहना पड़ता है, भले ही सब हाँ कह रहे हों। यह आसान नहीं है लेकिन यह ज़रूरी है। 2. सच बोलें, भले ही वह अप्रिय हो। बहुत से नेता झूठ बोलते हैं क्योंकि वे पसंद किए जाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। पैट्रिक कहते हैं, लोग आपकी बात पर सहमत हो सकते हैं या नहीं, लेकिन वे हमेशा आपकी ईमानदारी का सम्मान करेंगे। 3. आत्म जागरूक बने, जानें कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। जब आप अपनी पहचान जानते हैं तो आपको दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। 4. अपने अतीत से डील करें, बहुत से लोग अपने अतीत से बचते हैं लेकिन यह उन्हें वापस खींचता है। पैट्रिक कहते हैं, तारांकन, अपने अतीत का सामना करें, उसे स्वीकार करें और फिर आगे बढ़ें। सबक: एक अच्छा नेता वह करता है जो सही है, न कि वह जो लोकप्रिय है। सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही उसमें समय लगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस किताब की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? कुछ पाठक कहते हैं, ये किताब उन लोगों के लिए बहुत सामान्य है जो पहले से ही बहुत सफल हैं। वे कहते हैं, यह एक नवोदित उद्यमी की तुलना में एक स्थापित सीईओ के लिए अधिक उपयुक्त है। और इसमें थोड़ी सच्चाई है। पैट्रिक पीएचपी एजेंसी के सीईओ हैं, 3000 जोड़ कर्मचारियों वाली कंपनी। वह बिजनेस की दुनिया को अंदर से जानते हैं। ये किताब कठोर सच्चाइयों से भरी है जो शायद किसी नए उद्यमी के लिए थोड़ी कठोर हो, लेकिन यही इसकी ताकत भी है। पैट्रिक बहाने नहीं सुनते। वह कहते हैं, इफ़ योर प्लान इज़ नॉट वर्किंग, चेंज योर प्लान नॉट योर गोल, यानी अगर आपकी योजना काम नहीं कर रही तो अपनी योजना बदलो, अपना लक्ष्य नहीं। एक और दिलचस्प बात, पैट्रिक सुझाव देते हैं कि आप रियलिटी टेस्ट करें। 1. क्या मेरी योजना वास्तविक है? 2. क्या मेरे पास संसाधन हैं? 3. क्या मैं प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता हूँ? 4. क्या मैं स्केल कर सकता हूँ? यह आपके सपनों को जांचने का एक तरीका है, ये देखने के लिए कि वे सिर्फ सपने हैं या हकीकत बन सकते हैं। पॉइंट 4. आपकी अगली 5 चालें, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कैसे बने। पैट्रिक बेट डेविड की किताब आपको एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बनना सिखाती है, चाहे आप एक उद्यमी हो, एक कर्मचारी या एक नेता। योर नेक्स्ट 5 मूव्स सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मानसिकता है। यहाँ किताब के कुछ अतिरिक्त टिप्स हैं। कभी भी बहुमत का अनुसरण मत करो, बहुमत अक्सर गलत होता है। खुद सोचो, समस्या को पहचानो, फिर समाधान ढूंढो। समस्या को समझे बिना आप सही समाधान नहीं पा सकते। अपनी टीम को विकसित करो, आप अकेले स्केल नहीं कर सकते। सही लोगों को अपने साथ लाओ। हमेशा सीखते रहो, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना बंद कर देता है। ये किताब किसके लिए है? हर किसी के लिए, चाहे आप एक नए उद्यमी हो, एक नेता, या कोई व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में एक नई दिशा चाहता है। यह आपको शतरंज की तरह सोचना सिखाती है, हर चाल को गिनती में लेना और अपने प्रतिद्वंद्वी, चाहे वह बाजार हो, प्रतिस्पर्धी या आपकी अपनी कमजोरियां, की अगली चाल की भविष्यवाणी करना। तो दोस्तों, पैट्रिक बेट डेविड की योर नेक्स्ट 5 मूव्स हमें 5 गहरे सबक सिखाती है। 1. 5 फेज फ्रेमवर्क। नंबर 5 से शुरू करें, विरासत, लेगेसी, फिर वापस आएं। लक्ष्य से शुरू करो, वर्तमान से नहीं। 2. सही सवाल पूछें, जो सबसे अच्छे सवाल पूछते हैं वे सबसे अच्छे जवाब पाते हैं। तैयारी करें, ओपन एंडेड सवाल पूछें, सक्रिय रूप से सुनें और क्या पूछें। 3. अनपॉपुलर बनने से डरे नहीं, सच बोलें, भले ही वह अप्रिय हो।
सख्त फैसले लें, भले ही वे अलोकप्रिय हों। ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 4. रियलिटी टेस्ट, अपनी योजनाओं की जांच करें, क्या वे वास्तविक हैं? क्या मेरे पास संसाधन हैं ताकि आप सपनों को हकीकत में बदल सकें? 5. मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बने, हर चाल को गिनती में लें। आगे सोचें, अपनी टीम को विकसित करें, हमेशा सीखते रहें। ये किताब एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का रोडमैप है उन लोगों के लिए जो औसत से ऊपर उठना चाहते हैं और तारांकन अपने जीवन और काम में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं। दोस्तों, ये किताब उन सब के लिए है जो अपनी ज़िंदगी या बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, औसत से ऊपर उठना चाहते हैं और अलग सोचना चाहते हैं। स्ट्रैटेजिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे वे उद्यमी हो, कर्मचारी या नेता। और हाँ, उन सब के लिए जो सच्चाई को आसानी से ज़्यादा महत्व देते हैं। योर नेक्स्ट 5 मूव्स अमेजन पर 4.6 स्टॉर्स के साथ हजारों सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त कर चुकी है। पाठक इसे गेम चेंजर और हर उद्यमी के लिए अनिवार्य कहते हैं। आपके लिए एक अभ्यास, इस वीडियो को बंद करने के बाद एक कागज़ लें। अपना अंतिम लक्ष्य लिखें, जैसे मैं एक मल्टी-मिलियन डॉलर की कंपनी बनाना चाहता हूं। फिर वापस आते हुए लिखें, मुझे आज क्या करना होगा, फिर उसे करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल बातें किताब की को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपकी अगली 5 चालें क्या हैं। धन्यवाद। आगे सोचिए, बड़ा सोचिए और हर चाल को गिनती में लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।